पहला क्वेश्चन जो है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम है। कल भी करे अपन 2 प्रॉब्लम ये टाइप के, उससे पहले और 3 प्रॉब्लम करे दूसरे टाइप के सेम टॉपिक में। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के कल करे अपन प्रॉब्लम, उसका ही एक प्रॉब्लम आज कंटिन्यू करा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के 2 टाइप के प्रॉब्लम आए देखे थे अपन। पहला टाइप वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम रहता, दूसरा टाइप ये लेस देन वाला रहता। बराबर कल थे ना, जो थे मैंने जवाब दियो। तो ये लेस देन वाला दूसरा टाइप का प्रॉब्लम है। अगर क्वेश्चन में लैग्रेंजेस नहीं भी बोला तो भी आप समझ जाना ये इक्वेशन देख के। अगर क्वेश्चन में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम बोला तो भी समझ जाना। तो इसमें अपने को सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालना रहता है। एफ ऑफ एक्स कैसा निकालते बोला मैं, जो बीच में है वो निकालो। बीच में नहीं भी रहा तो फंक्शन वहाँ पे एक ही चाहिए, ई, या तो ई रहता है तो साइन रहता है तो कॉस रहता है तो टैन रहता। तो यहाँ पे ई है, पावर में एक्स रहो नंबर रहो कुछ भी रहो एक्स ही लेना रहता आपको। तो मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स ले लिया। ए कॉमा बी की वैल्यू अभी के लिए ए कॉमा बी ले लेना है, तो ए कॉमा बी ले लिया। इसमें 2 कंडीशंस लिख देना रहता वैसे। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए कॉमा बी, एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल इन ए कॉमा बी। डेरिवेबल बोल तो डिफरेंशिएट करके देखना। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ई पावर एक्स, तो इसको मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता, ई पावर एक्स, तो ये मालूम रहना अपने को। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, तो मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का क्या है फॉर्मूला, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाई बी माइनस ए। एफ डैश ऑफ सी कहाँ से आता है, एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह सी लिख दो। तो एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स की जगह सी लिख दिया अगर, तो एफ डैश ऑफ सी बन जाता। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ई पावर सी लिख दिया। एफ ऑफ बी कैसा आता, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह बी लिख दो तो ई पावर बी हो गया। एफ ऑफ ए कैसा आता, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह ए लिख दो, ई पावर ए आ गया बाई बी माइनस ए। बी माइनस ए सेम लिख दिया, इसको बॉक्स बना लो। फिर अपन नेक्स्ट गए। अब मैं ए की वैल्यू 0 लिया और बी की वैल्यू एक्स लिया। वो कैसा लिया 1-2 मिनट के बाद समझाता हूँ, पहले आगे का प्रॉब्लम देख लो। तो ए की जगह बी 0 लिया, बी की जगह एक्स लिया। तो अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करा, बी की जगह एक्स सब्सटीट्यूट करा, ए की जगह 0 सब्सटीट्यूट करा, तो ई पावर एक्स हो गया, फिर ई पावर 0 हो गया, फिर ये एक्स ये 0, समझ में आया। तो ई पावर एक्स लिख दिया। ई पावर 0 की वैल्यू 1 रहती, तो ई पावर 0 1 लिख दिया। एक्स माइनस 0 एक्स आ गया। ये मेरे को ई पावर सी इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स आया। डिवाइड में का एक्स उधर भेज दिया, मल्टीप्लाई एक्स हो गया। तो इधर मल्टीप्लाई हो गया एक्स, ई पावर सी इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस 1 आया। इसको बॉक्स बना लिया अपन। ये अपन में लैग्रेंजेस के फॉर्मूले से निकाला है हमें सब, ए और भी सब्सटीट्यूट करके। अब वी नो दैट ए इज लेस देन सी लेस देन बी। ये लेस देन वाले प्रॉब्लम है, इससे स्टार्ट होता है मालूम है आपको। तो इसको मैं ए लेस देन सी लेस देन बी बना लिया। अब आपको सी को ये बनाना है कुछ भी करके, ठीक है। तो ये बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करा, ए बी, पहले तो ए बी सब्सटीट्यूट कर दिया। ए 0 है, बी एक्स है, सब्सटीट्यूट कर दिया। अब मेरे को सी ई के पावर में होना, तो मैं क्या करा, अप्लाई बेस ई ऑन बोथ साइड्स बोले ऐसा। इसको भी बेस ई लगा दिया, इसको भी बेस ई लगा दिया, इसको भी बेस ई लगा दिया। तो ई पावर 0 हो गया, ई पावर सी हो गया, ई पावर एक्स हो गया। ई पावर 0 की वैल्यू 1 है, फिर से ई पावर एक्स तो ई पावर एक्स लिखना पड़ता। ई पावर सी आ गया, और क्या होना है मेरे को, एक्स होना है। तो मल्टीप्लाई एक्स बोल के तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स इंटू 1 एक्स इंटू ई पावर सी, एक्स इंटू ई पावर एक्स। अब ये जो आया एक्स ई पावर सी, ये आ गया मेरे को। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स माइनस 1 लिख दिया। अब ये -1 हटाने के वास्ते ऐड 1 ऑन बोथ साइड्स करा। तो यहाँ पे भी +1, यहाँ पे +1 -1 कैंसिल, यहाँ पे भी +1। तो जब ये -1 कैंसिल हो गया, +1 आ गया, ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ गया। ए बी कहीं को लिए कैसा लिया नहीं समझ में आया सर। ए बी एज्यूम कर रहे हैं अपन, मगर वो भी सोच समझ के कर रहे हैं, खाली हवा में नहीं कर रहे। तो मैं पहले बी का तो कल एक्सप्लेन कर रहा था। बी कैसा आता, जो बीच में है वो बी रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी बी की जगह पे क्या है, एक्स है। तो बी की वैल्यू मालूम हो गई मेरे को, एक्स आ गया। हाँ, यहाँ नेगेटिव रहा तो ए रहता, पॉजिटिव रहा तो बी रहता भला। तो इन्हें पॉजिटिव में है ना, तो पॉजिटिव में है तो बी है, समझो आप। तो ई पावर बी है वो, तो बी की जगह पे एक्स ले लिया मैं। अब मेरे को ए होना है, तो मैं फिर से क्या करा, दोनों साइड कॉमन टर्म क्या है, +1 है। तो +1 बोले तो 1 कब आता, ई पावर 0 पे आता। ई पावर 0 रहा तो बनाता हूँ, तो मैं ए की जगह इसलिए 0 ले लिया। अब वो एग्जैक्ट फिट में नहीं बैठता, मगर सॉल्व करे तो आया था। तो अगर ई पावर तो है मेरे पास पहले से। कल कैसा था, tan इनवर्स 4/3 था, तो मैं बी की वैल्यू क्या लिया, 4/3 लिया। tan इनवर्स 4/3 थोड़ी लिया बी की वैल्यू। फंक्शन तो है मेरे पास पहले से एफ ऑफ एक्स में, बस फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या लिए थे कल,
tan इनवर्स x लिए थे, बस मेरे को b की वैल्यू यहाँ पुट करे तो ये आना, पॉजिटिव है तो b ले लिए। अब दोनों साइड जो है वो सेम उसको a रहा था, और इसलिए वैसा a आ गया। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो a और b याद कर लो ये प्रॉब्लम क्या है। क्या समझाऊं फिर से पूरा? पर वो नहीं लास्ट से लास्ट सेकंड स्टेप, +1 भी बदला। चले कहाँ से +1 के ऊपर का, यहाँ से बोल देता हूँ सुन लो। a लेस देन c लेस देन b तो अपने को नोन है, हाँ डिफॉल्ट है वो, क्योंकि थियरम में आ जाता है जो c है a और b के बीच में रहता बल्कि। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। a 0 है b x है, तो a 0 हो गया b x हो गया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो बीच का टर्म है उसको मेरे को ये बनाना है जो मेरे को फॉर्मूले से आया। तो मैं c है मेरे पास, तो इसको पहले e लगाओ, तो पूरों को मैं बेस e लगा दिया, ये भी बेस e लग गया, इसको भी बेस e लग गया, इसको भी बेस e लग गया। फिर e पावर 0 1 हो गया, e पावर x तो e पावर x है, e पावर c है, e पावर 0 1 होता है, आप कैलसी में भी डाल सकते हैं। अब e पावर c आ गया, अब एक और क्या होना, मल्टीप्लाई x। हाँ तुम लिख लो, वो थोड़ा हर एक स्टेप में लिखना पड़ता ना जी। फोटो ले लेंगे तो कंफ्यूज जाते। कैसा यहाँ पे समझ में आ रहा ना आपको क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ देख के समझ जाना, वो नहीं समझ में आने की गुंजाइश नहीं है। x मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, x इंटू 1x, x इंटू e पावर c, x इंटू e पावर x। अभी x इंटू e पावर c की जगह पे e पावर x -1 लिख दिया, ये दो सेम है, लेफ्ट राइट सेम है, बीच की वैल्यू में फॉर्मूले के हिसाब से e पावर x -1 डाला, देखो -1 हटाना है तो प्लस ऐड वन, तो -1 +1 चले गया, +1 इधर आ गया, क्वेश्चन में जो है वो बन गया। और कुछ डाउट है?